Hello everyone. Yesterday you came to know how potatoes became so important for human being when the crop of potatoes ruined. So many people died of starvation. मीन्स कल हमने पढ़ा था कि जब पोटैटो की जो क्रॉप थी खराब हुई तो बहुत से लोग भूख के कारण मर गए. नाउ थर्ड वे ऑफ प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन कैसे होता था, तो जो थर्ड वे है, यस्टरडे यू रीड टू वेज. फर्स्ट सिल्क रूट, सेकेंड फूड ट्रेवल एंड स्पैगेटी एंड पोटैटो. स्पैगेटी क्या था? नूडल्स. जो नूडल्स थे जब वेस्टर्न कंट्री में गए तो उसको स्पैगेटी कहा जाने लगा. थर्ड तरह से जो ग्लोबलाइजेशन हुआ वो है कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड. द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली. बहुत सारी दुनिया एकदम नज़दीक आ गई. इन द 16th सेंचुरी आफ्टर यूरोपियन सेलर फाउंड अ रूट टू एशिया and also successfully crossed the western ocean to America. मीन्स यूरोपियन सेलर ने एक रूट जो था सी रूट डिस्कवर्ड किया एशिया से, और उसके बाद वेस्टर्न ओशन को पार करके वो अमेरिका पहुंच गया. तो जो दुनिया थी वो बहुत छोटी हो गई. बहुत सालों तक इंडियन ओशन अपनी मुस्लिम ट्रेड के कारण जाना जाता था. इस ओशन से पीपल, गुड्स, नॉलेज, कस्टम एटसेट्रा इधर उधर मूव करते थे. इंडियन सब कॉन्टिनेंट इस ओशियन के मिडिल में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इंडिया भी खूब प्रॉस्परस होता रहा. लेकिन जब तक अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुई थी, अमेरिका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से एकदम अलग था. लेकिन 16th सेंचुरी में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका से लोगों को मिला वास्ट लैंड, एबुडेंट क्रॉप एंड मिनरल्स. अमेरिका को बहुत बड़ी ज़मीन मिली, मिनरल्स मिली, बहुत सी क्रॉप्स मिली, जिसे दुनिया के सभी लोगों की लाइफ और बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो गई. प्रीशियस मेटल, particularly silver, from mines located in present day Peru and Mexico. जो बहुत ही प्रेशियस मेटल है सिल्वर, ये वहाँ पर जो आज का पेरू और मेक्सिको है वहाँ की माइन से मिला, से यूरोप की वेल्थ बढ़ गई. 17th सेंचुरी में साउथ अफ्रीका के वैभव की स्टोरीज आज भी सुनाई जाती है. बहुत से एक्सपीडिशन चलाए गए एल डोनेडो में गोल्ड की सर्च करने के लिए. बहुत से लोग गए एल डोनेडो में, वहाँ पर गोल्ड माइन की सर्च करने के लिए बहुत से सैनिक अभियान चलाए गए. एल डोनेडो की फेवल्ड सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है. पुर्तगीज और स्पेनिश ये लड़ रहे थे किसके लिए? अमेरिका में कॉलोनीज बनाने के लिए. और मिड 16th सेंचुरी में स्पेनिश मीन्स यूरोपियन लोगों ने विक्ट्री सिर्फ अपनी सुपीरियर फायर पावर के रिजल्ट विक्ट्री सुपीरियर फायर पावर का रिजल्ट नहीं थी, बल्कि मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश वॉज स्मॉल पॉक्स के जर्म्स. ये जर्म्स स्मॉल पॉक्स से पीड़ित इंसान के थ्रू अमेरिका पहुंचा दिए जाते थे. क्योंकि अमेरिका बहुत दिनों तक आइसोलेशन में रहा था, तो वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम थी. वहाँ के लोग इस जर्म्स के अगेंस्ट नहीं लड़ पाए. स्मॉल पॉक्स इज प्रूव्ड अ डेडली किलर. Once introduced, it spread deep into the continent, ahead even of any European reaching there. Smallpox के कारण होल अमेरिकन कम्युनिटी ख़त्म हो गई. मीन्स स्मॉल पॉक्स जिसको होता था उसको अमेरिका के कॉन्टिनेंट में छोड़ दिया जाता था. और जहाँ अगर एक बार जर्म्स चले गए तो जहाँ तक ह्यूमैनिटी थी, जहाँ तक ह्यूमन बीइंग थे, वहाँ तक वो जर्म्स पहुँच गए और पूरा जो होल अमेरिकन कम्युनिटी इस स्मॉल पॉक्स के कारण
ख़त्म हो गई और इस तरह स्पेन के लिए कॉन्क्वेस्ट का रास्ता पेव हुआ, प्रशस्त हुआ। मीन्स लड़ाई में स्पेन इसलिए जीत गया क्योंकि उसने जर्म्स के थ्रू लड़ाई लड़ी। स्मॉल पॉक्स के रोगी को अमेरिका कॉन्टिनेंट में पहुंचा दिया और वहाँ के लोगों को भी, क्योंकि एक एपिडेमिक है, वहाँ के लोगों को भी स्मॉल पॉक्स हो गया। उन लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर थी, इसलिए वहाँ धीरे धीरे फैल गया। बहुत से लोग इस डिसीज़ के कारण डेथ हो गई, बहुत से लोगों की। 19th सेंचुरी तक यूरोप में पॉवर्टी और हंगर कॉमन था। चारों तरफ डेडली डिसीज थी, मींस स्मॉल पॉक्स थी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कॉमन थी, रिलीजन के बेस पर लड़ाइयाँ कॉमन थी। एंड वन हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट established belief and persecuted and practiced were persecuted। अब और जो बिलीफ वहाँ के मान्यताओं को नहीं मानता था तो उसको एकदम परसिक्यूट कर दिया जाता था। हजारों लोग यूरोप से अमेरिका चले गए। वहाँ पर प्लांटेशन वर्क चल रहा था अफ्रीकन स्लेव्स के द्वारा, जिसके कारण यूरोपियन मार्केट में कॉटन और शुगर की सप्लाई हो रही थी। 15th सेंचुरी तक चाइना और इंडिया वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज थे। आप याद रखें, चाइना और इंडिया जो थे वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री थे। लेकिन 15th सेंचुरी के बाद चाइना का ओवरसीज बिजनेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। चाइनाज रिड्यूस्ड रोल and rising importance of America gradually moved the center of world trade westward. Now Europe emerged as the center of world trade. चाइना का क्या किया गया, उनकी जितना भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया उनके ट्रेड पर, और दूसरी तरफ अमेरिका जो था वो धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रेड में बहुत आगे आ गया। और जो रिच कंट्री चाइना और इंडिया थे, अब वो हो गए अमेरिका तक पहुंच गए। नाउ वन क्वेश्चन इज देयर, गिव 3 एग्जाम्पल्स टू शो दैट द वर्ल्ड चेंज्ड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स टू अमेरिका। गिव 3 एग्जाम्पल्स टू शो दैट द वर्ल्ड चेंज्ड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स टू अमेरिका। आंसर कैसे लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1, before the discovery of sea routes, America had been cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years. But from the 16th century, its vast land, abundant crops and mineral began to transform trade and lives everywhere. Point number 2, precious metals, particularly silver, from mines located in present-day Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. Point number 3, with the discovery of sea routes, 3 types of movement of flow became prominent, that is the flow of goods, labor and capital. Now one more question is there, why thousands of people fled Europe for America in the 19th century? Give 3 reasons why thousands of people fled Europe for America in the 19th century. Answer, point number 1, until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Point number 2, cities were crowded and deadly diseases were widespread. Point number 3, religious conflicts were common and religious dissenters जो religious belief को नहीं मानते हैं, were persecuted. So people migrated from Europe to America. फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वन क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोबल
exchanges which took place before the 17th century, choosing one example from Asia and one from America. So, answer is exchange of food. Heading: Food offer many examples of long distances cultural exchange. It is believed that noodles traveled west from China to become spaghettis. Point number 2: Exchange of germs. The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid 16th century. The European conquest was just result superior was a was not a result of superior firepower. In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquerors was not a convenient military weapon at all. It was the germs, such as those of smallpox, that they carried on their person. Because of their long isolation, America's original inhabitants had no immunity against these diseases that came from Europe. Smallpox, in particular, proved a deadly killer. Once introduced, it spread deep into the continent, ahead even of any European reaching there. It killed and decimated whole communities, paving the way for conquest. लेसन नंबर 3 का जितने पोर्शन अभी बताया गया है बस ये ही सिलेबस में है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आज यहाँ तक ही. फॉर टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर. थैंक यू.